गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7th में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 जो स्टार्ट हुई थी उसमें केवल एक टॉपिक बताया था आपको, ट्रांसवर्सल लाइन। तो शायद आप भूले ना हो तो मैं आपसे फिर याद दिला देता हूँ। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। यदि कोई लाइन दो या दो से अधिक लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर कट करती है तो वो लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, जैसे ये देखिए, ये दो लाइनों को एक लाइन कट कर रही है और अलग अलग पॉइंटों पे कर रही है, इस लाइन को अलग, इस लाइन को अलग। तो ये जो लाइन है वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। केवल इतना आपको बताया था। आज का टॉपिक है एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। एंगल कितने बनते हैं अगर दो लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग पॉइंटों पर कट करती है तो एंगल कितने बनते हैं। सो यू सी आप देख रहे होंगे, यू सी लाइन्स एल एंड एम, ये लाइन एल है, एक लाइन एम है, कट बाई ट्रांसवर्सल पी, एक लाइन ट्रांसवर्सल काट रही है, उसको हमने पी नेम दे दिया है। द 8 एंगल्स मार्क्ड 1 to 8, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हैव देयर स्पेशल नेम्स, उनके नाम अलग दिए जाएंगे। लेकिन वो कितने एंगल्स बनते हैं? 8 एंगल बनते हैं अगर एंगल एक ट्रांसवर्सल लाइन टू लाइन्स को कट करती है। सो आपका क्वेश्चन यही था कि एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल, ये टॉपिक था कि एंगल्स कितने बनते हैं। तो एंगल 8 बनते हैं यदि टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसके द्वारा 8 एंगल कुल मिलाकर बनते हैं। अब उसके नाम क्या होते हैं, स्पेशल नाम क्या होते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पहला टॉपिक है इंटीरियर एंगल्स, इसमें कितने होते हैं। तो 8 एंगल्स जो आपके बने हुए हैं इसमें 1 2 और 7 8, ये देखिए ये लाइन के बाहर हैं और ये लाइन के बाहर हैं दो। अंदर कौन कौन से हैं दोनों लाइनों के? 3 4 5 6। तो इसमें जो इंटीरियर एंगल होंगे वो 3 4 5 6 कहलाएंगे। बहुत दिमाग से समझिए, जो दोनों लाइनें हैं उनके अंदर के आप इसका एनालिसिस करते हैं कि 3 4 5 6 ये चारों जो एंगल बने हुए हैं वो अंदर बने हुए हैं, और 1 2 7 8 ये एंगल देखिए आप लाइनों के बाहर बने हुए हैं। सो इंटीरियर एंगल कितने बनते हैं? 4, और उसके नेम क्या है? 3 4 5 6। एक्सटीरियर एंगल भी आपने देखा होगा कि 4 बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं? 1 2 7 8। सो नाम है उसका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए कि जो 8 एंगल बनते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा, उसमें इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो अंदर होते हैं। एक्सटीरियर एंगल मीन्स जो लाइन के बाहर होते हैं। फिर आता है तीसरा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसमें एक तो इंटीरियर लिखा हुआ है तो इंटीरियर एंगल आपने देखा होगा 4 ही हैं, 3 4 5 6। इस इंटीरियर में अल्टरनेट एंगल का पेयर कौन सा है? अल्टरनेट एंगल्स। तो मैं आपको बता दूं कि जो अल्टरनेट एंगल होते हैं इसमें जो 3 के अल्टरनेट होगा 6, एक दूसरे के विपरीत। ये देखिए ये 3 लाइन के उस तरफ और 6 लाइन के इस तरफ, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं इंटीरियर में। ओके, तो ये कहलाएंगे आपके अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 और 6 ये पेयर हो गया आपका एक, और एक हो गया 4 और 5। सो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया 3 and 6, ये देखिए 3 and 6 और 4 and 5, ये आपके कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, उसी तरह जो आपका एक्सटीरियर एंगल है वो कितने हैं? 4 बने थे, 1 2 7 8। तो इसमें एक्सटीरियर कौन से होंगे? तो इसमें भी एक्सटीरियर वही होंगे। जैसे देखिए एक लाइन के उस तरफ कौन सा है? 2, तो लाइन की इस तरफ कौन सा है? 7। तो 2 और 7 और 1 और 8, ये लिखा हुआ है 1 और 8, एंगल 2 एंड एंगल 7, ये आपके कहलाएंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आराम से समझिए कि जो आपके इंटीरियर एंगल हैं इसमें एक लाइन के इस तरफ का ऊपर का और एक लाइन के इस तरफ का अपोजिट, ये अल्टरनेट होते हैं। सो ये अल्टरनेट एंगल इंटीरियर हैं 3 और 6, 4 और 5। और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से हो जाएंगे? जैसे ये लाइन किस तरफ 1 बना है तो इस तरफ बाहर देखिए कौन सा बना है? 8। सो 1 और 8, और ये देखिए लाइन के उस तरफ 2 बना है बाहर में और इस तरफ बाहर कौन सा बना है? 7। सो 2 और 7 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के पेयर होंगे। 5वां टॉपिक है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसमें क्या कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल आप देख लीजिए, इसमें जो दोनों लाइनें बनी हुई हैं एक ही तरफ आपको देखना है, ट्रांसवर्सल के वन साइड, एक तरफ इस तरफ देखिए या उस तरफ देखिए। तो आपने देखा होगा ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसकी लेफ्ट साइड देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपके 1 3 5 7 ये 4 एंगल बने हुए हैं ट्रांसवर्सल लाइन के। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इसमें एक लाइन के उस तरफ वाला और एक लाइन के अंदर वाला, एक लाइन के बाहर वाला और एक लाइन के अंदर वाला। तो आपको समझ में आ रहा होगा 1 और 5 है।
एक लाइन के बाहर और एक लाइन के अंदर, तो 1 और 5। फिर आप देखिए एक लाइन के अंदर और एक लाइन के बाहर, तो 3 और 7, ये कहलाएंगे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। 3 और 7 और 1 और 5, 1 और 5, एक लाइन के बाहर एक लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर एक लाइन के बाहर और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के, समझ गए। इसी प्रकार आप दूसरी साइड जाएंगे तो एक लाइन के बाहर 2 है और लाइन के अंदर 6 है, तो 2 और 6 करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ओके, लाइन के अंदर 4 है और लाइन के बाहर 8 है, तो 4 और 8 करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। सो हमने पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल लिखा 1 और 5, ये देखिए 1 और 5, 2 और 6, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8, ये आपके जो पेयर कहलाएंगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। लास्ट वाला है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो, तो वो कौन से हैं, 3 और 5 हैं और 4 और 6 हैं। ये देखिए 3 और 5, 4 और 6। टॉपिक आप समझ लीजिए, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, तो केवल इंटीरियर की बात हो रही है। ऑन द सेम साइड, एक ही साइड के ऑफ ट्रांसवर्सल, तो एक ही साइड के इंटीरियर 3 और 5 हैं, अगली साइड के 4 और 6 हैं, इंटीरियर की बात हो रही है सेम साइड के, सो ये लिखे हुए। अब इस पर एक छोटा सा हमने क्वेश्चन बनाया है, जैसे नेम द पेयर्स ऑफ एंगल इन ईच फिगर, को एक फिगर दिया गया है, ठीक है। अब मैं आपसे इसमें पूछूं कि जो एंगल 1 और 2 है ये कौन से एंगल हैं। अब आप देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एक लाइन के बाहर है एक लाइन के अंदर है, क्या ये अल्टरनेट एंगल है इंटीरियर या करस्पॉन्डिंग एंगल है या ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, तो कौन से हैं। तो आपको बताया था कि एक लाइन के बाहर और एक लाइन के अंदर एक ही तरफ के जो एंगल होते हैं वो करस्पॉन्डिंग। सो 1 और 2 इसमें कौन से एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये पहचान करने के लिए एग्जांपल है। इसमें देखिए ये 3 और ये 4 है, देखिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अंदर बने हुए हैं लाइन की, दोनों लाइनों के अंदर है, और एक लाइन की उस तरफ है एक लाइन की इस तरफ है, तो अपोजिट है, तो ये अपोजिट होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ये देखिए ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के बने हुए एंगल हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, सो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आप इससे भी एग्जांपल से भी इसको समझ सकते हैं। अब अगला टॉपिक है ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन। यदि जो ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को कट करती है, यदि वो दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, अगर दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तब क्या होगा, इस तरह से ये दोनों लाइन मान लीजिए पैरेलल्स हैं। पैरेलल लाइन के डेफिनेशन भी आप जानते हैं कि जो लाइनें हैं वो कितना भी आप इसको एक्सीड करिए बढ़ाइए, ये एक दूसरे को कट ना करें, कहीं ना मिलें, और वो तभी पॉसिबल है जब दोनों लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा हर जगह, तो ये पैरेलल लाइन कहलाती है। इनके बीच का डिस्टेंस आप इधर देखिए चाहे इधर देखिए चाहे आगे कहीं भी देखिए बराबर रहेगा, तो वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। जैसे रेलवे लाइन की आपने पटरियाँ देखी होंगी, वो आपकी पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है। तो यदि पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तब क्या होता है, तब भी यही होगा, सारे 8 एंगल जो बनते थे वो भी बनेंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ और हो जाती है, इसमें एक चीज़ विशेषता ये हो जाती है कि यदि दो पैरेलल लाइन को वो कट करेगी तो 2 पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल मेजर, तब करस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाएंगे। अगर जो लाइन कट कर रही है ट्रांसवर्सल वो अगर पैरेलल लाइन को कट कर रही है, तब आपने पीछे देखा था कि जो दोनों लाइनों को कट कर रही थी ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, देखिए डिस्टेंस कम है, ये बढ़ रही है, तो ये जब कहीं ना कहीं आएगी तो एक दूसरे को कट करेगी, तो यहाँ पर एंगल इक्वल नहीं होंगे, एंगल तो वही बनेंगे लेकिन एंगल इक्वल नहीं होंगे। लेकिन वो पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल बने हैं वो, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने हैं वो, ये सारे आपके एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही इसमें लिखा है कि ये 2 पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल इन मेजर। फिर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, जो अल्टरनेट एंगल होंगे, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे और जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ये इक्वल हो जाएंगे यदि ट्रांसवर्सल लाइन 2 पैरेलल लाइन्स को कट करेगी। तो इसमें आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट लिखा है कि इफ़ 2 पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तीसरा पॉइंट ये है कि यदि वो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल बनी थी ट्रांसवर्सल के, ये देखिए इस तरह के एंगल, ये देखिए ये और ये, अभी यहाँ पर चूंकि दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है तो ये इंटीरियर एंगल आपके सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो हैं, लेकिन इन दोनों का सम 180 नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा 4 + 6 180। लेकिन यदि ये दोनों लाइनें जिसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है और अगर वो लाइन पैरेलल हो जाती है, इस तरह से देखिए
ये पैरेलल हो गई और यहाँ पर एंगल 1 है और यहाँ पर एंगल 2 है, तो 1 + 2 जो होगा वो सप्लीमेंट्री 180 डिग्री के हो जाएंगे। ओके, इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाई ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी दोनों का समतब 180 डिग्री हो जाएगा यदि ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइन्स को कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे और आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, और जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 होगा। एक एग्जांपल यहाँ भी देखा हमने, L पैरेलल टू M है। ओके, यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखिए 1 और 5, ये एक लाइन के बाहर है, एक लाइन के अंदर है, तो ये 1 और 5 कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। चूँकि L और M पैरेलल लाइन है इसलिए 1 और 5 इक्वल होंगे। क्यों? मैंने बताया ना, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। फिर देखिए ये चूँकि लाइनें पैरेलल हैं तो जो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल कौन से हैं आपके? 3 और 5, तो 3 और 5 भी इक्वल हो जाएंगे और 4 और 6 इक्वल हो जाएंगे। अगर आपका एंगल 40 डिग्री का है तो एंगल 6 भी 40 डिग्री का होगा, क्योंकि लाइनें पैरेलल हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे यदि पैरेलल लाइन को कट करती है ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये भी इक्वल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट। 2 और 4, 1 और 3, 6 के अपोजिट 8 है तो ये भी इक्वल होंगे। 5 और 7 ये भी इक्वल होंगे। अगर 5 आपका 90 डिग्री का है तो 7 भी 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। कब? जब लाइन पैरेलल हो। याद रखिए, जब लाइन, ये शर्त होना चाहिए, लेकिन अगर ये शर्त नहीं है तो वो एंगल इक्वल नहीं होंगे, लेकिन नाम उनका वही होगा, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, ये सब वही होगा, लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे। इक्वल तभी होंगे जब लाइनें पैरेलल हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे 3 + 6, ये देखिए लाइनें पैरेलल है तो इनके जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल है इनका सम 180 होगा। मैंने अभी ऊपर बताया, तो 3 + 6 ये 180 डिग्री हो जाएगा और 4 + 5 ये 180 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आपको ये दिया है कि लाइन्स L पैरेलल टू M, ये लाइनें पैरेलल हैं और आपसे पूछा जाएगा कि x की वैल्यू क्या है। अब आपको मिल रहा होगा कि L पैरेलल टू M, ये लाइनें पैरेलल हैं, ये लाइन ट्रांसवर्सल है और ये दोनों एंगल कैसे हैं? ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, इंटीरियर हैं, तो इसको नाम क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर लाइनें पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। TAJ ट्रांसवर्सल अगर इक्वल होते हैं तो अगर ये 60 डिग्री का है तो x भी 60 का होगा। तो आंसर हो गया x = 60 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल बिकॉज L पैरेलल टू M, ये दिया गया है। सेकंड देख लेते हैं, इसको देखिए, ये लाइन के बाहर 110 का है और ये y की वैल्यू आपसे पूछी गई और ये भी लिखा है कि L पैरेलल टू M। ओके, और TH ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर ये कौन से एंगल है? एक लाइन के बाहर और एक लाइन के अंदर, एक ही साइड के, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। और मैंने आपसे कहा था कि अगर L और M पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। सो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 110 डिग्री। ओके।